आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस साल प्रदेश में 1 लाख से अधिक नौकरियां दी जाएंगी। खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक जारी। केंद्रीय मंत्रियों ने पारस्परिक संबंधों की मजबूती के लिए सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने पर दिया जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। और प्रदेश के छतरपुर की लोक गायिका उर्मिला पांडे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस साल 1,24,000 पदों पर सरकारी नौकरियों में भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने उज्जैन जिले के महिदपुर में आज रोजगार दिवस के समारोह में कहा कि 13,58,000 से अधिक युवाओं के खाते में 9,868 करोड़ रुपए स्वरोजगार के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। राज्य में अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों की अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ताकि उन्हें भी एक निश्चित संख्या में कॉलेज में प्रवेश मिल सके। प्रदेश में अशोकनगर में रोजगार मेले में 127 युवाओं को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए। रायसेन जिले में 11,000 से अधिक पात्र हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत और वितरित किए जा रहे हैं। धार और नीमच में भी जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीमच में 5,186 लाभार्थियों को 45 करोड़ 12 लाख 20 हजार रुपए की राशि के ऋण अनुदान स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। खंडवा जिले में 10 विभागों में कुल 9,018 हितग्राहियों को 9,976.51 लाख रुपए के ऋण पत्र वितरित किए गए। देवास में 260 आवेदकों का चयन कर नियुक्ति पत्र दिए गए। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आज मध्यप्रदेश के खजुराहो में उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने के लिए संस्कृति बहुत जरूरी है। संस्कृति में एकीकरण की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में भी संस्कृति प्रभावकारी है। उन्होंने कहा कि G20 का ये मंच संस्कृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सांस्कृतिक समानता और सद्भाव भारत की विरासत है। उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य और अखंड मानवता की धारणा बहुत पुरानी है। भारत ने हमेशा इसका समर्थन किया है। श्रीमती लेखी ने बताया कि विदेश से 25 मूर्तियों को भारत वापस लाया गया है। सांस्कृतिक कार्यसमूह की पहली बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक इस महीने की 25 तारीख तक चलेगी। राज्य में विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। सत्र में 5 विभागों के 8 विधेयक संभावित हैं, जिनमें वित्त विभाग के 3, नगरीय विकास और आवास के 2, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा और सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग का एक एक विधेयक शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि विधानसभा में विभिन्न विभागों की ओर से दिए जाने वाले उत्तर स्पष्ट और तथ्यपरक हों। सभी विभाग अपने से संबंधित जानकारियां समय रहते संसदीय कार्य विभाग को उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। बजट में विभिन्न विभागों के लिए किए जा रहे प्रावधानों के संबंध में विभागीय मंत्रीगण बजट प्रस्तुत होने के बाद प्रदेशवासियों से इन प्रावधानों के संबंध में सार्थक संवाद भी करें। आयुष विभाग ने भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान परिसर में 9 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तर के पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी वेलनेस सेंटर की शुरुआत की है। इससे भोपाल में पंचकर्म आधारित वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। नवीन चिकित्सालय में उत्कृष्ट स्तर की पंचकर्म चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस केंद्र में पंचकर्म के साथ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, आयुर्वेद, आहार, योग और ध्यान फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। केंद्र में आयुर्वेद की विशिष्ट नाड़ी परीक्षा, प्राकृतिक परीक्षा और आधुनिक लैब जांचों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को भोपाल में आरंभ हो रहे 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति की आगामी भोपाल यात्रा के लिए जारी तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार पूर्ण गरिमा और आत्मीयता के साथ सम्मेलन का आयोजन किया जाए। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 3 से 5 मार्च तक कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एक समारोह में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अकादमी पुरस्कार वितरित किए। छतरपुर की बुंदेली लोक गायिका उर्मिला पांडे को लोक संगीत में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने श्रीमती पांडे को ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली कला और प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिए 128 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय कला भारत की सॉफ्ट पावर का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत की अनूठी प्रदर्शन कलाओं ने सदियों से देश की असाधारण संस्कृति को जीवित रखा है। मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने विभिन्न अदालतों में वकीलों को हो रही परेशानियों को देखते हुए कल प्रदेश में प्रतिवाद दिवस के तहत वकीलों की हड़ताल का आह्वान किया और कहा कि वकील कल अदालत में पैरवी करने नहीं जाएंगे। स्टेट बार काउंसिल के को चेयरमैन और मानद सचिव मनीष तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से जबलपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों और तहसीलों से वकीलों की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनके अनुसार वकीलों को व्यावसायिक कठिनाई हो रही है। इसके अलावा वकीलों पर हमले और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इस दौरान सभी अदालत परिसरों में वकील शांतिपूर्ण तरीके से पीठासीन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम को संशोधित करते हुए मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के रूप में लागू किया है। कार्यक्रम में अब हितग्राही की मंशा के अनुसार दुधारू गाय के अलावा भैंस भी दी जा सकेगी। साथ ही कार्यक्रम का लाभ अब विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के साथ सहारिया और भारिया को भी मिलेगा। इन जनजातियों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए हितग्राही अंशदान की राशि 25% से घटाकर 10% कर दी गई है। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि प्रति पशुपालक 2 दुधारू पशु गाय या भैंस दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए 750 गाय भैंस प्रदाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सेना की भर्ती रैलियों के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने और उम्मीदवारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। परिवर्तन इस साल यानी भर्ती वर्ष 2023-24 से प्रभावी होंगे। बैतूल जिले के विकासखंड शाहपुर के ग्राम कुंडी में आज 15 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन, 8 लाख की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी भवन के साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष और यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया गया। झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत कुशलपुरा में आज विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल सुबह 10 बजे की जगह सुबह 9:55 पर किया जाएगा। गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद से जयपुर के बीच चलाई जा रही हैदराबाद जयपुर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।